देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। SPN 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई है। बता दें आपको कि हेमंत सोरेन को 7 ईडी के समन पहुंच चुके हैं, लेकिन 7वीं बार भी हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश नहीं हुए। इसके बाद से अब अटकलें यहाँ पर ये लग रही है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होने से अब कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो जाती है, वो जेल चले जाते हैं, तो हेमंत सोरेन के जाने के बाद यहाँ जो पार्टी है उसका नेतृत्व कौन संभालेगा, कौन यहाँ पर सारी जिम्मेदारी संभालता नजर आएगा। कुछ समय पहले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये चर्चा तेज हुई थी कि हेमंत सोरेन की भाभी ये सारी सत्ता संभाल सकती है, लेकिन अब यहाँ पर हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का नाम आ रहा है। हालांकि आपको बता दें कि कल्पना सोरेन राजनीति से जुड़ी नहीं है, और लेकिन यहाँ फिर भी उनके हाथ में नेतृत्व और जिम्मेदारी देना एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि यहाँ पर एक सीट से विधायक ने यहाँ इस्तीफा अपना दे दिया, पार्टी छोड़ने का भी यहाँ पर ऐलान कर दिया था। अब यहाँ उस सीट पर उपचुनाव होने की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये बात सामने आई है कि उस सीट से जो कल्पना सोरेन है वो उपचुनाव लड़ सकती है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे कि आखिरकार जो व्यक्ति, जो इंसान राजनीति से नहीं जुड़ा और अचानक किसी सीट से वो उपचुनाव लड़ना, यहाँ पर उनकी बात सामने आई है, क्या वाकई में ये चुनाव आयोग के खिलाफ तो नहीं है? ये सारे सवाल है जो इस वक्त यहाँ कयास यहाँ लगते नजर आ रहे हैं, और झारखंड में हेमंत सोरेन को लेकर ये सारे सवाल उठते नजर आ रहे हैं। इन्हीं सवालों पर आज हम जवाब लेंगे। अबरार मेरे साथ है। अबरार, सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि सबसे पहले तो आप यहाँ हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आखिरकार हेमंत सोरेन के पास 7 समन यहाँ पहुंचे ईडी के। बहुत ही सोचने वाली बात है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर, उनके पास ईडी के 7 समन पहुंचे, लेकिन वो एक भी समन में ईडी के सामने पेश नहीं हुए। क्या ये एक अनोखे तरीके का यहाँ पर उनका ऐसा बिहेव सामने आ रहा है, या फिर वो जानबूझकर ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं? देखिए, जो है यहाँ पर हेमंत सोरेन के खिलाफ जो ये पूरा मामला है, जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि ज़मीन घोटाले को लेकर के लगभग 1-1.5 वर्षों से ईडी और हेमंत सोरेन के बीच ये शहमात का खेल चल रहा है। हालांकि अगर पिछले साल की हम बात करें तो उस समय ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर जो है हेमंत सोरेन पूरी तरीके से गिरते नजर आ रहे हैं, उनकी सरकार गिर सकती है और उनको इस्तीफ़ा देना पड़ सकता है, और ठीक उस तरीके का ये मामला इस बार भी देखने को मिल रहा है। हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी ने जिस तरीके से कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू किया है, और इस कार्रवाई को करते हुए उन्होंने साफ तौर पर ये बता दिया है कि अगर अब हेमंत सोरेन को अपनी सरकार सुरक्षित करनी है, उन्हें पूरी तरीके से सरकार जो है चलानी है, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें ईडी के सामने पेश होना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें, जो परिवार के भीतर या पार्टी के भीतर जो गहमा गहमी का खेल है, क्योंकि अगर हेमंत सोरेन को जेल हो जाती है, अगर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, तो ऐसे में उनके लिए चुनौती ये रहेगी कि प्रदेश की कमान वो किसके हाथों में सौंपे, जो है प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और साथ ही पार्टी का संचालन कौन करेगा। अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री की हम बात करते हैं तो जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है, निशाना साध रही है कि सरफराज अहमद, जो कि झारखंड में इस वक्त विधानसभा के कुछ घंटों पहले तक की अगर बात की जाए तो वो सदस्य थे, लेकिन अब नहीं है क्योंकि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। अब उस सीट को लेकर के ये दावे किए जा रहे हैं कि वहाँ से कल्पना सोरेन, जो कि हेमंत सोरेन की पत्नी है, उनको उतारा जा सकता है। लेकिन इसमें एक दांव पेच ये फंस रहा है, जो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करें निशिकांत दुबे के उस बयान की, निशिकांत दुबे ने साफ तौर पर इस पूरे मामले पर, जो कि भाजपा के सांसद है, उन्होंने कहा है कि वहाँ पर चुनाव जो है, उपचुनाव जो है वो नहीं करवाया जा सकते, क्योंकि समय सीमा जो है वो कम है, और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो कानूनी दाव पेच बनते हैं चुनाव आयोग के, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो चुनाव नहीं होंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप समझिए कि यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को दोबारा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि जो JMM के लोग हैं, उनके समर्थक या कार्यकर्ता, नेता, उनका ये मानना है कि सरफराज अहमद, जो कि इस्तीफ़ा दे चुके हैं, उनको राज्यसभा भेजने के लिए इस्तीफ़ा दिलवाया गया है, उन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता है। तो ये 2 कॉन्ट्राडिक्शन है, दोनों अपने अपने हिसाब से राजनीतिक रूप से अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो हेमंत सोरेन के लिए ये एक मुश्किल घड़ी है, मुश्किल चुनौती है कि वो ईडी का कैसे सामना करते हैं, और ईडी से
इस लड़ाई में वो कैसे जीतते नजर आते हैं, क्योंकि सात समन का मतलब ये होता है कि मामला अब जो है कहीं ना कहीं आगे बढ़ चुका है और इस मामले में अगर हेमंत सोरेन ने अब जवाबदेही दाखिल नहीं की तो जाहिर सी बात है कि उनकी गिरफ्तारी पूरी तरीके से सुनिश्चित होती हुई नजर आएगी। देखिए बिल्कुल यहाँ पर जैसे कि अभी अबरार ने बताया कि ईडी की जो समन यहाँ पर भेजे गए हैं उनको इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि देखिए 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 7 समन यहाँ भेजे गए हैं और 7 समन भेजने का मतलब है कि या तो आप ईडी के इन समन को सीरियस नहीं ले रहे हैं या फिर आप जांच एजेंसियों से यहाँ मजाक के लिहाज में उनकी हर चीज़ को लेकर चल रहे हैं। लेकिन यहाँ अगर ईडी के समन पर पेश ना होने पर अगर गिरफ्तारी यहाँ पर मानकर बैठ चुके हैं हेमंत सोरेन, ये जानकर बैठ गए हैं कि उनकी गिरफ्तारी होनी तो तय है, तभी यहाँ पर ये बात और ये चर्चा तेज हो गई है कि आखिरकार झारखंड और जेएमएम की जो जिम्मेदारी है क्या वो उनकी पत्नी यहाँ कल्पना संभालती नजर आएगी या फिर कोई और होगा। दूसरा यहाँ पर यह भी सवाल उठ रहा है, क्या जिस तरीके से हेमंत सोरेन यहाँ पर जेएमएम पार्टी का नेतृत्व कर पार्टी को संभाल रहे थे, क्या जो कल्पना है यहाँ पर वो इस पार्टी को ऐसे संभालती नजर आएंगी? क्या लगता है अबरार आपको, जो महिला यहाँ पर राजनीति से कोसों दूर है और यहाँ पर ये चर्चा तेज है कि उनकी पत्नी जेएमएम को संभाल सकती है, क्या संभाल पाएंगी वे जेएमएम को इतने अच्छे तरीके से? देखिए पार्टी में और कई बड़े सीनियर लीडर हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि एक पारिवारिक दबदबा जो है पार्टी में वो कहीं ना कहीं नजर आ सकता है। और ऐसे में मुझे लगता है कि अगर कल्पना सोरेन को इस बड़े पद की जिम्मेदारी दे भी दी जाती है तो उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी जो पार्टी का एक सीनियर चेहरा हो, जो तमाम नेताओं को, विधायकों को, सांसदों को मिला करके चले, क्योंकि कल्पना सोरेन को कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है और राजनीतिक अनुभव नहीं होने का मतलब ये कि वो पार्टी को उस तरीके से संचालित नहीं कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस साल के आखिर में दिसंबर में झारखंड विधानसभा का जो कार्यकाल है वो भी समाप्त हो जाएगा, चुनाव हैं, तो ऐसे में ये साल काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं जो है मुश्किल होगा अगर ऐसी स्थिति बनती है तो, क्योंकि बीजेपी हर मौके पर चाहेगी कि कहीं ना कहीं इस पार्टी को दबाया जाए या पार्टी में टूट की स्थिति पैदा हो जिसका उन्हें राजनीतिक लाभ मिल सके। और इसी वजह से मुझे लगता है कि कल्पना सोरेन का यहाँ पर अध्यक्ष बनना, उनको इस बड़े पद की जिम्मेदारी देना, ये इतना आसान नहीं होगा और वो पार्टी को उस तरीके से संचालित भी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल यहाँ पर ये तो देखने ही वाली बात है कि आखिरकार जब यहाँ जैसे कि अबरार ने बताया कि जब पार्टी में यहाँ बड़े से बड़े दिग्गज चेहरे हैं तो कल्पना सोरेन को ही आखिरकार जिम्मेदारी क्यों यहाँ पर सौंपी जाएगी। चलिए तो पता चलेगा कि जब यहाँ पर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है अगर, उसके बाद किसके हाथ में यहाँ अध्यक्ष पद सौंपा जाएगा, क्या वो कल्पना सोरेन होंगी या फिर कोई और चेहरा होगा। क्या कहते हैं आप इस रिपोर्ट पर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा SPN9 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।